हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से इट लाउड। आज हम बात करने वाले हैं यूके राइडर अनुराग डोभाल और उनकी वाइफ रितिका डोभाल की लेटेस्ट कंट्रोवर्सी के बारे में। रिसेंटली अनुराग ने एक म्यूजिक वीडियो अपलोड करी जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली अपने पर्सनल लाइफ और मैरिज इशू के बारे में बात करी और ये बताया कि रितिका उनके ऊपर चीट कर रही है। और वीडियो में उन्होंने रितिका के रिकॉर्डिंग चैट्स और कुछ क्लिप्स दिखाए। साथ ही उन्होंने अपने पेरेंट्स पर भी एलिगेशन लगाया, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के बारे में बात करी और कहा कि सभी उनके अगेंस्ट हैं और पास में इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे। अगर अनुराग और रितिका के रिलेशनशिप की टाइमलाइन देखें तो बिग बॉस के बाद अनुराग और रितिका की फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी। फिर 1 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने अप्रैल 2025 में शादी कर ली। ऑनेस्टली ये डिसीजन काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव लगता है। ऐसा फील होता है कि दोनों ने एक दूसरे को बिना अच्छे से समझे ही मैरिज का डिसीजन ले लिया और शायद इसी वजह से शादी में इतने के कुछ टाइम के बाद ही इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगे। शादी के पहले भी काफ़ी ज़्यादा फैमिली डिफरेंस देखने को मिल रहा था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अनुराग की फैमिली रितिका को कास्ट डिफरेंट होने की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। काफ़ी कन्विंस करने के बाद फैमिली शादी के लिए मान गई, लेकिन उन्होंने रितिका को कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं करा। शादी के कुछ टाइम बाद ही फैमिली में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की प्रॉब्लम होने लगी। अनुराग का क्लेम था कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी उन्होंने अपने हार्ड वर्क से खरीदी थी, लेकिन अनुराग ने प्रॉपर्टीज़ को अपने पेरेंट्स के नाम पे लिया था, जिसकी वजह से ये सारा डिस्प्यूट हुआ। बाद में उनके पेरेंट्स ने अनुराग और रितिका को पब्लिकली डिसओन कर दिया और लोकल न्यूज़पेपर में भी नोटिस पब्लिश करवाया। उस टाइम अनुराग का कहना था कि उनके ब्रदर ही उनके पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का जो रीज़न है वो उनके ब्रदर ही हैं। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि उनकी फैमिली ने उनके साथ जो भी किया ये बहुत ही गलत था। उन्होंने ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया था और अब उन्हें उनकी ही चीज़ें नहीं मिल रही हैं। इसके बाद अनुराग ने रितिका पे भी चीटिंग का एलिगेशन लगाया। उनका कहना था कि जब रितिका प्रेग्नेंट थी तब वो अभिषेक नाम के लड़के के साथ में रिलेशनशिप में थी और रितिका उसके घर भी रुकी थी। इस एलिगेशन को सपोर्ट करने के लिए अनुराग ने एक वीडियो भी अपलोड किया, जिसमें वो अभिषेक के घर पे जाके उसे कन्फ्रंट करते हुए नजर आए। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था कि अभिषेक को काफ़ी ज़्यादा मारा गया है। उसके फेस पे भी चोट का निशान दिख रहा था और वो काफ़ी डरा हुआ भी लग रहा था। वीडियो में ये क्लियरली दिख रहा था कि उसे काफ़ी ज़्यादा मारा गया है और उसे डराकर ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें अभिषेक स्टेटमेंट दे रहा था कि रितिका प्रेगनेंसी के टाइम पे अपने कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ उसके घर पे आई थी और कुछ दिन वहाँ पे रुकी भी थी। अभिषेक का ये भी कहना था कि रितिका ने उसे बताया था कि वो अनुराग को इन्फॉर्म करके ही उसके घर पे आई है। उसे नहीं पता था कि उसने अनुराग को नहीं बताया है कि वो अभिषेक के घर आ रही है। इस वीडियो में अनुराग ने कुछ चैटें भी दिखाई, जिसमें अभिषेक ने रितिका को मैसेज करते हुए लिखा था कि तू मेरी बंदी है। इस मैसेज को अनुराग ने अपने एलिगेशन का मेजर प्रूफ बताया है। उसके बाद अनुराग ने अभिषेक के फ़ोन से रितिका को कॉल लगाया और बोला कि मैं अभी अभिषेक के घर पे हूँ। फिर उन्होंने रितिका से पूछा कि उनका और अभिषेक के बीच में क्या रिश्ता है और उनके बीच में क्या चल रहा है। लेकिन रितिका ने सारे एलिगेशन को तुरंत ही डिनाई कर दिया। उनका कहना था कि अभिषेक सिर्फ उनका बेस्ट फ्रेंड है और उसके बीच में कभी कोई भी अफेयर नहीं था। रितिका के अकॉर्डिंग अनुराग उनके ऊपर बिना किसी सॉलिड प्रूफ के एलिगेशन लगा रहे हैं। अनुराग के हिसाब से शादी से पहले भी रितिका और अभिषेक रिलेशनशिप में थे और रितिका ने उनसे हैवी एलिमनी की भी डिमांड कर रही है। पर अब फाइनली काफ़ी दिनों के साइलेंस के बाद रितिका ने भी अपनी साइड की स्टोरी शेयर करी है। अपनी साइड की स्टोरी एक्सप्लेन करते हुए रितिका ने कहा कि अनुराग ने उनके ऊपर जो भी चीटिंग के एलिगेशंस लगाए हैं वो कम्प्लीटली फेक हैं। उनका कहना है कि उन्होंने ना तो शादी से पहले और ना ही शादी के बाद कभी अनुराग को चीट किया है। रितिका के अकॉर्डिंग अभिषेक उनके लिए सिर्फ एक दोस्त हैं और भाई जैसे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब उनकी शादी अनुराग के साथ फिक्स हुई थी तभी भी अभिषेक उनकी लाइफ में एक फ्रेंड की तरह ही थे और अनुराग भी अभिषेक को पहले से ही जानते थे और उन्हें पता था कि अभिषेक उनके सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। इसी वजह से शादी में भी अनुराग अभिषेक के साथ काफ़ी ज़्यादा नॉर्मली बातचीत भी कर रहे थे। अब बात करते हैं 37 लाख रुपीज़ वाले क्लेम की। अनुराग ने अपने वीडियो में क्लेम किया कि उसने 37 लाख की डिमांड की गई थी, लेकिन रितिका ने इस बात को कम्प्लीटली डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी किसी भी तरीके की एलिमनी की डिमांड नहीं करी है। रितिका ने अपने वीडियो में ये भी कहा कि जो इंसान घर के राशन के लिए भी राशन वाले को बोले कि मेरी वाइफ से पैसे ले लेना क्योंकि वो चीज़ें खरीद रही है और जो बेबी की डिलीवरी के टाइम पे 37,000 का बिल भी क्लियर नहीं कर सकता,
वो उन्हें 37 लाख रुपीस एलिमनी में क्या ही देगा। इसके बाद रितिका ने प्रेगनेंसी के टाइम को लेकर भी काफ़ी सारी बातें शेयर करी। उनका कहना था कि अनुराग को अपनी बेबी के बारे में बेसिक चीज़ें भी नहीं पता है, जैसे कि बेबी कब पैदा हुआ, उसका ब्लड ग्रुप क्या है। रितिका के अकॉर्डिंग जब उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, तब अनुराग अपने काम में, अपने वीडियोज़ में, अपने दोस्तों के साथ घूमने में बिज़ी थे। रितिका ने कहा कि अपनी प्रेगनेंसी उन्होंने अकेली ही मैनेज करी है और अभी भी जो वीडियो अनुराग ने अभिषेक के घर पे बनाई है, वो भी अभिषेक को डरा-धमका के बनाई है। उसमें कुछ भी सच नहीं है। रितिका की फैमिली को भी पता है कि अभिषेक सिर्फ़ उनके भाई की तरह है, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ ही अभिषेक के घर पे गई थी और वहाँ पे कुछ दिन रुकी थी। वीडियो के एंड में रितिका ने कहा कि वो आज भी चाहती है कि बातचीत से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उनका कहना है कि वो डिवोर्स नहीं चाहती हैं और उन्होंने कभी भी एलिमनी की डिमांड नहीं करी है। हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर कहा था कि अगर फ्यूचर में कभी वो चाहें तो लीगली एलिमनी माँग सकती हैं, वो उनका हक है। लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसी कोई डिमांड नहीं करी है। रितिका ने ये भी क्लेम किया कि अनुराग के आस-पास कुछ लोग हैं जो उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और इसलिए ये बातें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। फिलहाल दोनों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सीरियस क्लेम और काउंटर क्लेम्स सामने आ रहे हैं। सो आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।